नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद रुपेंद्र सिंह में। आज मैं फिर से लेकर आया वही इंग्लिश ग्रामर की क्लास, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं टाइम एंड टेंस। ये हमारी टाइम एंड टेंस की थर्ड क्लास है। लास्ट वीडियो हमने देखा था कि हम पढ़ रहे थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, जिसमें मैंने आपको सब कुछ बताया था। लास्ट में बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस उन सेंटेंसों में भी आता है जिसमें कॉम्प्लीमेंट, इंटेंशन, कंपल्सन और इंपेरेटिव सेंटेंस, ठीक है, ये पजेशन बताने वाले जितने सारे सेंटेंस होते हैं तो उसमें क्या आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है। मैंने कहा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एजेमार का प्रयोग भी कर सकते हैं और हैजब का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से एजेमार का प्रयोग होता है और इस प्रकार से हैजब का प्रयोग बताया, ठीक है। लास्ट वीडियो हम यहाँ तक पढ़ चुके थे। अब बात करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, ठीक है। दूसरा टेंस रहेगा हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। हाँ जी, तो हमारा ये टेंस है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सबसे पहले बात करेंगे हम इसकी पहचान की, इससे इसको हिंदी में कैसे पहचानते हैं। सबसे पहले इसको हिंदी में कैसे पहचानते हैं, तो देखिए पहचान लिख देता हूं मैं हिंदी में। रहा है, ठीक है, रही है, रहे हैं, ठीक है। कौन कौन से सब? रहा है, रही है, रहे हैं, या फिर रहा हूं। आदि शब्द आ जाए, ठीक है, यानी जिन हिंदी वाक्यों के अंत में, मैं आपको हिंदी में पहचान बता देता हूं, इधर लिखूंगा तो बहुत थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसलिए मैं आपको वर्बल रूप से बता देता हूं कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं इत्यादि शब्द आ जाते हैं, वो कौन से टेंस में आते हैं? ऐसे वाक्य प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आते हैं, जिसमें कार्य का वर्तमान में लगातार होना भी पाया जाता है। किसमें? इसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कार्य कैसे पाया जाता है? लगातार होना पाया जाता है। अब सर आपने हिंदी में पहचान बता दी, लेकिन इंग्लिश की भी बात करते हैं कि इंग्लिश में ऐसी क्या चीज है जिसके माध्यम से हम पहचान सकते हैं कि इसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ठीक है। देखिए आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, इसमें इंग्लिश में, तो इंग्लिश की आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे? देखिए इसकी एडवर्ब है। अब वो एडवर्ब कौन कौन सी है? बहुत सिंपल एडवर्ब है। देखिए एट दिस टाइम, एट दिस टाइम, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट। इसके बाद राइट नाउ, स्टिल, राइट नाउ, स्टिल यानी अभी, ठीक है, राइट नाउ स्टिल हो गया। इसके बाद नाउ ए डेज, दीज डेज, ठीक है, नाउ ए डेज, दीज डेज। इसके बाद बहुत सारी एडवर्ब्स हैं। इसके बाद डे बाय डे, डे बाय डे, डे बाय डे, ठीक है, रेगुलरली, रेगुलरली, हाँ जी, कॉन्टिन्यूसली, ठीक है, कॉन्टिन्यूसली भी होता है, ठीक है। इसके बाद कंसिस्टेंटली, कंसिस्टेंटली, एटीसी एडवर्ब, एडवर्ब्स आइडेंटिफाई दिस टेंस, आइडेंटिफाई दिस टेंस। मैंने कहा कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं इत्यादि शब्द आ जाते हैं तथा कार्य का वर्तमान में लगातार होना पाया जाता हो, ऐसे वाक्य किस टेंस में आएंगे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आएंगे। बात करेंगे अंग्रेजी की, जिन सेंटेंसों में
क्या आ जाए, देखो एडवर्ब कौन कौन से आ जाए, एट दिस टाइम आ जाए, एट दिस मोमेंट आ जाए, राइट नाउ आ जाए, स्टिल आ जाए, नाउ ए डेज आ जाए, दीज डेज आ जाए, या फिर डे बाई डे आ जाए, या फिर रेगुलरली आ जाए, या फिर कंटिन्यूसली आ जाए, या फिर कंसिस्टेंटली आ जाए। इसका अर्थ होता है लगातार रूप से, ठीक है, लगातार रूप से। इटीसी एडवर्ब्स आइडेंटिफाई दिस टेंस, यानी इस प्रकार की जो आपको एडवर्ब देखेंगे किसी सेंटेंस में, तो वो किस टेंस को आइडेंटिफाई करेगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को। ओके, अगर यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। इसके बाद बात करता हूं मैं हेल्पिंग वर्ब किसकी, अब इसकी हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी है सर, देखो हेल्पिंग वर्ब है इसकी इज, एम और आर, ठीक है। इज का प्रयोग कब करेंगे, एम का प्रयोग कब करेंगे और आर का प्रयोग कब करेंगे। तो मैंने आपको जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बताया था तो उसमें सब्जेक्ट बताए थे कि एक तो बताया था सिंगुलर सब्जेक्ट और एक बताए थे प्लूरल सब्जेक्ट। यानी सिंगुलर सब्जेक्ट वो होते हैं जो एक वचन होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट वो होते हैं जो बहुवचन होते हैं। तो एक वचन सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं मैंने आपको बताया था। तो एक वचन सब्जेक्ट के साथ जैसे कि ही, सी, इट एवं किसी व्यक्ति का नेम, ठीक है। ईटीसी के साथ किसका प्रयोग करेंगे भाई, इज का प्रयोग करेंगे। तो मैंने कहा कि ही, सी, इट, नेम, इसके साथ किसका प्रयोग करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे। बात करेंगे हम आर की, तो आर के साथ प्लूरल होते हैं। आर के साथ जो प्लूरल बहुवचन मतलब बहुवचन करता आते हैं तो उनके साथ किसका प्रयोग करते हैं, आर का। तो बहुवचन कौन कौन से हुए, बी, यू, बी यू दे, ठीक है। ईटीसी के साथ किसका प्रयोग करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे। क्या कहा मैंने कि बी यू दी के साथ, बी यू दे के साथ किसका प्रयोग करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे। जैसे कि हम बात करते हैं एम का, तो एम के साथ करता आई के साथ किसका प्रयोग करेंगे, एम का प्रयोग करेंगे। किसका, एम का प्रयोग करेंगे, ठीक है। बात करेंगे अब इसके मेन वर्ब की, यानी कि मुख्य क्रिया की। हाँ, मेन वर्ब की, किसकी, मुख्य क्रिया की। अब मुख्य क्रिया की कौन सी फॉर्म आएगी इसमें, देखो मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। किसका, फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं और उसमें क्या लगा देंगे भाई, आईएनजी। क्या लगा देंगे, आईएनजी। यानी कि ये कौन सी फॉर्म बन जाएगी, डायनेमिक फॉर्म। कौन सी फॉर्म, डायनेमिक फॉर्म। कौन सी बन जाएगी, यानी कि आईएनजी वाली फॉर्म बन जाएगी। डायनेमिक फॉर्म किसे कहते हैं, द वर्ब व्हिच कैन बी यूज्ड कंटिन्यूअस एंड प्रोग्रेसिव फॉर्म। जो वर्ब किसके रूप में प्रयोग होती है, कंटिन्यूअस और प्रोग्रेसिव फॉर्म में लगातार रूप में उपयोग होती है, उनको क्या कहते हैं, डायनेमिक फॉर्म कहते हैं। यानी कि ये कौन सी फॉर्म है भाई, चौथी फॉर्म। वर्ब की कौन सी फॉर्म बोलते हैं, वैसे इसको चौथी फॉर्म बोलते हैं। डायनेमिक भी बोलते हैं, प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं, कंटिन्यूअस फॉर्म भी बोलते हैं, बहुत सारे इसके नाम है, ठीक है। तो मैंने बात करी पहचान हिंदी में क्या है कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे, राहूं इत्यादि शब्द आते हैं, ठीक है। इंग्लिश में बात करते हैं कि एट दिस टाइम आ जाए, या फिर एट दिस मोमेंट आ जाए, फिर राइट नाउ आ जाए, फिर स्टिल आ जाए, फिर नाउ ए डे आ जाए, या फिर दीज डेज आ जाए, फिर डे बाई डे आ जाए, या फिर रेगुलरली आ जाए, या फिर कंटिन्यूसली आ जाए, फिर कंसिस्टेंटली आ जाए, इत्यादि शब्द आ जाते हैं। किसमें, किसी सेंटेंस में आ जाते हैं, तो कौन सा टेंस होगा उसमें, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होगा। इसके बाद मैंने कहती कि इसकी हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है, एज, एम, आर। क्या होती है, एज, एम, आर। इसके बाद मैंने कहा एज का प्रयोग करेंगे करता एक वचन के साथ। किसके साथ, करता एक वचन के साथ। करता एक वचन कौन कौन से हमारे, ही हुआ, सी हुआ, इट हुआ, नेम हुआ, इटीसी के साथ, ठीक है। एम का प्रयोग करता आई के साथ करते हैं हमेशा, और आर का प्रयोग बी यू दे के साथ किया जाता है। इसकी मेन वर्ब कौन सी हुई, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। इसकी मेन वर्ब कौन सी लगाते हैं भाई, फर्स्ट फॉर्म, और उसमें कौन सी फॉर्म लगा देंगे, आईएनजी, ठीक है। तो इसमें यानी कि ये प्रोग्रेसिव फॉर्म कौन सी बोलते हैं, इसको फोर्थ फॉर्म भी बोला जाता है वैसे तो, ठीक है। फोर्थ फॉर्म या फिर प्रोग्रेसिव फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। कौन सी फॉर्म, प्रोग्रेसिव फॉर्म। या तो कोई दिक्कत, हाँ भाई आप पीछे बैठे हो ना, उधर वाले कोई दिक्कत है हमको, अरे बताओ ना, नहीं है ना, हो तो बताओ, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा तो मिटा दूं यहां तक। अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक है। तो यस, तो
यहाँ तक तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए मेरे अनुसार, यहाँ तक तो किसी को भी कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम सिंपल वे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, इतना क्लिष्ट में नहीं ले रहे। अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की, किसकी, स्ट्रक्चर की, यानी कि इसके सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, इसके सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। सबसे पहला सेंटेंस आता है सिंपल सेंटेंस, कौन सा, साधारण वाक्य, जिसको क्या बोलते हैं, अफर्मेटिव भी बोलते हैं, असर्टिव भी बोलते हैं, सिंपल भी बोलते हैं, ठीक है, वो आपकी इच्छा है क्या बोलना चाहते हो। तो सबसे पहले बात करेंगे सिंपल की, मैं ओनली इनिशियल डाल रहा हूं, यानी कि आपको बस ये डाल रहा हूं। तो इसका सबसे पहले जो वो होगा, सबसे पहले क्या आ जाएगी भाई, सब्जेक्ट, क्या आ जाएगी, सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। हेल्पिंग वर्ब आप जानते हैं ना, एज, एम और आर, ठीक है। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगी, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद एमबी आएगी, कौन सी, एमबी की फर्स्ट फॉर्म, कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म, और उसमें क्या लगा देंगे भाई, आईएनजी, यानी कि फोर्थ फॉर्म, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, क्या आएगा भाई, ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद अदर, यानी कि जो एडवर्ब वगैरह है वो आ जाएगी, ठीक है। ये कौन सा हुआ, हमारा सिंपल हुआ, ठीक है। जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया, दे आर वॉचिंग थर्ड ओडीआई क्रिकेट मैच, ठीक है। राइट नाउ, कि वो अभी अभी क्या देख रहे हैं, थर्ड ओडीआई क्रिकेट मैच को देख रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ, दे, यहां पर क्या हुआ भाई, सब्जेक्ट, क्या हुआ, सब्जेक्ट, और इसके साथ सब्जेक्ट हुआ ना, इसके बाद क्या लगा दिया हमने, हेल्पिंग वर्ब, कौन सी, आर। आर क्यों आई, क्योंकि ये करता कौन सा है, बहुवचन, बहुवचन करता दे के साथ क्या लगाते हैं, आर, क्या लगाते हैं भाई, आर, ओके। इसके बाद हमने कौन सी फॉर्म लगा दी, एमबी की फर्स्ट फॉर्म, वॉच यानी होता है देखना, ठीक है। तो वॉच के साथ क्या लगा दी मैंने, आईएनजी वाली फॉर्म, यानी कि इसके साथ क्या लगा दिया, WATCH का जोड़ दिया मैंने आईएनजी, तो क्या बन गई, वॉचिंग। इसके बाद क्या लगा दिया मैंने, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, थर्ड ओडीआई क्रिकेट मैच, थर्ड ओडीआई क्रिकेट मैच। इसके बाद अदर में जैसे एडवर्ब वगैरह है, ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट जो भी आप लगना चाहो वो आ जाते हैं। और राइट नाउ से हमने क्या पहचान लिया कि कौन सा टेंस का वाक्य है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य, क्योंकि वो उसकी क्या है, एडवर्ब है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं नेगेटिव की। अब नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या बनेगा कि सबसे पहले क्या आएगी, सब्जेक्ट आएगी, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब हम जानते हो ना, एजएमआर आया, ठीक है। इसके बाद नॉट, तीसरे स्थान पर हमेशा क्या आता है, नॉट, क्या आता है, नॉट। नेगेटिव में आप कहीं पे देख लो, नेगेटिव जहां पर आ गया, नेगेटिव सेंटेंस आ गया, चाहे भले कोई से टेंस का हो, जहां पर नेगेटिव सेंटेंस आ गया उस जगह पर, उस सेंटेंस में तीसरे स्थान पर हमेशा क्या आता है, नॉट आता है। क्या आता है भाई, नॉट आता है। तो यहाँ पर मैंने तीसरे स्थान पर क्या लगा दिया, नॉट। सबसे पहले सब्जेक्ट लगा दी, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगा दी, उसके बाद नॉट लगा दिया, और उसके बाद क्या लगा देंगे भाई, एमबी की फर्स्ट फॉर्म, कौन सी फॉर्म, एमबी की फर्स्ट फॉर्म, और उसमें क्या लगा देंगे, आईएनजी, क्या लगा देंगे, ठीक है। इसके बाद ऑब्जेक्ट, क्या आ जाएगी, ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसके बाद क्या आ जाएगा, अदर, अदर में एडवर्ब वगैरह सब कुछ, ठीक है। यस, इसका एग्जांपल्स देखते हैं। आई एम नॉट गोइंग देयर दीज डेज, ठीक है। आई एम नॉट गोइंग देयर, मैं वहां पर नहीं जा रहा हूं, दीज डेज यानी इन दिनों, दीज डेज माने इन दिनों, यानी इन दिनों मैं वहां पर नहीं जा रहा हूं। अब आई का क्या हुआ यहाँ पर, करता, क्या हुआ भाई, करता। आई के साथ हमने सक्रिय कौन सी लगाई थी, एम, तो आई के साथ सक्रिय क्या आ गई भाई, एम। उसके बाद नॉट आ गया तीसरे स्थान पर, उसके बाद एमबी की फर्स्ट फॉर्म क्या आ गई, गो आ गई, उसमें क्या लगा दिया हमने, आईएनजी लगा दिया, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या आ गया, देयर यानी वहां, ठीक है। उसके बाद अदर में दीज डेज, यानी कि ये क्या उसकी एडवर्ब है, किसकी, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की, यानी दीज डेज यानी इन दिनों मैं वहां पर नहीं जा रहा हूं, ठीक है। इसका हिंदी अर्थ क्या हुआ कि इन दिनों मैं वहां पर नहीं जा रहा हूं, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस की, किसकी, इंटरोगेटिव सेंटेंस की। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इंटरोगेटिव में हमेशा क्या करते हैं कि प्रश्न पूछते हैं, क्या पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं। अब प्रश्न इंटरोगेटिव है तो यहाँ क्या पढ़ रहे हैं हम, सेंटेंस पढ़ रहे हैं, सॉरी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ रहे हैं, तो इसमें साइक्रिया को क्या ले आएंगे हम, आगे ले आएंगे। तो साइक्रिया क्या है इसकी, सबसे पहले क्या आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब, क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद क्या आ जाएगी, सब्जेक्ट, क्या जाएगा, सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा, एमबी की फर्स्ट फॉर्म, कौन सी फॉर्म, एमबी की फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद क्या आ जाएगा,
आईएनजी, क्या जाएगा भाई आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर, ठीक है। और देन इसके बाद यदि आपने ये नहीं लगाया तो प्रश्नवाचक वाक्य नहीं कहलाएगा। तो क्या लगाएंगे प्रश्नवाचक में, हमेशा प्रश्नवाचक चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क, ठीक है। सबसे लास्ट में क्या लगाना है आपको, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक वाक्यों में प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। तो इसका एग्जांपल देखते हैं। इज सी in the cricket ground, in the cricket ground, GROUND, at this time। हाँ जी, मैंने क्या कहा यहाँ पर कि इज शी वॉकिंग इन द क्रिकेट ग्राउंड एट दिस टाइम। क्या इज माने होता है, देखो सबसे पहले क्या लगा दी हमने, सहक्रिया, क्या लगा दी, सहक्रिया। अब इज यहाँ पर क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर कर्ता कौन सा है, सिंगुलर। कौन सा कर्ता भाई, सिंगुलर कर्ता। तो सिंगुलर कर्ता के साथ क्या लगा दिया हमने, इज, ठीक है। तो इज सी सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद एमबी की फर्स्ट फॉर्म क्या आ गई, वॉक आ गई, बाल्क नहीं बोलती वॉक बोलते, ठीक है, यस। इसके बाद क्या लगा दी मैंने, आईएनजी फॉर्म लगा दी। इसके बाद इन द क्रिकेट ग्राउंड, अब ये क्या है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है। एट दिस टाइम ये क्या है यहाँ पर, एडवर्ब है। उसके बाद क्या लगा दी लास्ट में, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो कोई दिक्कत है यहाँ तक। इसके बाद बात करेंगे इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव की, ठीक है। अब सबसे पहले क्या लगा दिया हमने, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद क्या लगा दिया, सब्जेक्ट, उसके बाद क्या लगा दिया, नॉट। क्या लगा दिया भाई, नॉट। देखो मैंने यहाँ पर भी नॉट तीसरे स्थान पर लगाना, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और नॉट। अब यहाँ पर भी किस कौन से स्थान पर लगा रहा हूँ, तीसरे स्थान पर, ठीक है। कि हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट। अब इसके बाद क्या जाएगी, एमबी की फर्स्ट फॉर्म, कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। इसके बाद क्या लगा दिया, आईएनजी वाली फॉर्म लगा दी। इसके बाद क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे, हाँ जी। इसके बाद क्या लगाएंगे, अदर लगाएंगे, और उसके बाद क्या लगा देंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह, क्योंकि ये क्या है, प्रश्नवाचक और नकारात्मक। इसमें प्रश्न भी पूछ रहे हैं और मना भी कर रहे हैं, यानी नकारात्मकता भी दिखा रहे हैं, ठीक है। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। Are we not playing friendly match, FRIENDLY, friendly match with junior team with 11th क्लास, ठीक है। एडवर्ब दे दें, चलो कोई बात नहीं। इसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह कि आर बी नॉट प्लेइंग फ्रेंडली मैच विद 9th क्लास, ठीक है, विद 9th क्लास। क्या हम 9th क्लास के साथ मित्रवत मैच नहीं खेल रहे हैं। क्या इसका हिंदी अर्थ क्या बना, क्या हम 9th क्लास के साथ मित्रवत फ्रेंडली मैच यानी मित्रवत मैच नहीं खेल रहे हैं, ठीक है। तो इसका क्या हुआ, ये प्रश्न भी पूछ रहे हैं और नकारात्मक मतलब नेगेटिव भी उसका बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि जब हमने सिंपल भी देख लिया, सिंपल में क्या आता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाती है, उसके बाद एमबी की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, सॉरी उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाती है। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर क्या है, एजएमआर है, ठीक है। एच का प्रयोग सिंगुलर के साथ करते हैं, आर का प्रयोग प्लूरल के साथ करते हैं, जबकि आई का प्रयोग करता सॉरी एम का प्रयोग करता आई के साथ किया जाता है, ठीक है। इसके बाद एमबी की फर्स्ट फॉर्म आती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, सॉरी एमबी की फर्स्ट फॉर्म के बाद आईएनजी फॉर्म आती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद अदर जो भी आप एडवर्ब वगैरह लगाना चाहते हो, ठीक है। इसके बाद नेगेटिव में मैंने कहा था कि सबसे पहले सब्जेक्ट आती है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, उसके बाद नॉट आता है, उसके बाद एमबी की फर्स्ट फॉर्म आती है, उसके बाद आईएनजी वाली फॉर्म आती है, ठीक है, यानी आईएनजी लगाते हैं। इसके बाद
ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद अदर चीज आ जाती है। इसके बाद मैंने कहा था कि इसके बाद कौन सा सेंटेंस आता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस आता है सर। इंटरोगेटिव सेंटेंस में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, कहता भाई एमबी की फर्स्ट फॉर्म आती है, उसके बाद आईएनजी वाली फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद आईएनजी वाली फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद अदर, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं। देन इसके बाद मैंने कहा था कि इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव में क्या आता है कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है सर, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद तीसरे स्थान पर हम नोट लगा देते हैं, उसके बाद एमबी की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसके बाद आईएनजी लगा देते हैं, ठीक है, आईएनजी वाली फॉर्म लगा देते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है, उसके बाद अदर चीज लगा देते हैं, देन उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं। इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग जरूर करना है, अदरवाइज वो इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं माना जाएगा और इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहां तक तो हमने सभी ने पढ़ा था, ठीक है, यहां तक तो हमने सभी ने पढ़ाया था। लेकिन अब इससे जो आगे मैं बताऊंगा, इससे जो आगे हम बात करेंगे तो वो थोड़ा डिफरेंट होगा। शायद आपने आज से पहले पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, वी डोंट केयर, लेकिन मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक तो हम हमारे पापा और सभी पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन अब यहाँ से आगे थोड़ा सा वेरिएशन लेके जा रहा हूँ, यानी कि थोड़ी सी क्लिष्टता है, ठीक है, उसको ध्यान से पढ़ना। हाँ जी, तो बात करेंगे यहां से आगे थोड़ी सी, उसकी बात करेंगे। देखो हम पढ़ रहे हैं सब प्रेजेंट, क्या पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कौन सा पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। एक तो होता है इमीडिएट और एक होता है जनरल। देखो दो प्रेजेंट होते हैं, वर्तमान में दो प्रेजेंट होते हैं। पहला कौन सा है, इमीडिएट प्रेजेंट, इमीडिएट प्रेजेंट, पहला कौन सा है, इमीडिएट प्रेजेंट। सॉरी, हाँ जी, इमीडिएट प्रेजेंट। अब इमीडिएट प्रेजेंट का अर्थ हम जानते हो क्या होता है, इमीडिएट प्रेजेंट का अर्थ जानते हो क्या होता है कि जब कोई काम, क्या, कि जब कोई काम, क्या भाई साहब, कि जब कोई काम सेंटेंस में किए अथवा बोले जाने के समय जारी होता है, यानी कोई काम है, क्या भाई, कोई वर्क है, अब मैं कोई सेंटेंस ही बोल रहा हूं तो उसी समय वो जारी हो रहा है, या फिर हम जब कोई बात बता रहे हैं ना, जब कोई बात बोल रहे हैं तो उसी समय जारी होता है ना, तब होता है इमीडिएट प्रेजेंट। तब क्या होता है, इमीडिएट प्रेजेंट। जैसे मैं एग्जांपल्स देता हूं मैं आपको, चलो यहां पे लिख देता हूं, यहां पे लिख देता हूं मैं कि जब कोई काम सेंटेंस में लिखे अथवा बोले जाने के समय जारी होता है, कि जब कोई काम सेंटेंस में लिखे या बोले जाने के समय जारी होता है, जारी होता है, तो वो कौन सा प्रेजेंट होता है भाई, इमीडिएट प्रेजेंट होता है। जैसे कि एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे मैंने आपसे कह दिया कि आप मेरी क्लास को देख रहे हो, क्या कर रहे हो भाई, आप मेरी क्लास को देख रहे हो। जैसे कि आप मेरे स्टूडेंट हो, मान के चलो, सपोज करो स्टूडेंट मेरे से बड़े भी पढ़ रहे होंगे इस वीडियो को, मेरे से छोटे भी पढ़ रहे होंगे, लेकिन एक मिनट के लिए आप सपोज करो कि स्टूडेंट्स are watching the class at this time, हाँ जी, मैंने कहा था कि द स्टूडेंट्स आर वॉचिंग द क्लास एट दिस टाइम, तो ये कौन सा टाइम, देखो मैं आपसे कह रहा हूं कि आप मेरी क्लास को देख रहे हो, क्या कर रहे हो,
आप मेरी क्लास को देख रहे हो। अब जब मैं इस सेंटेंस को आपके लिए प्रेसिज कर रहा हूं, बोल रहा हूं, तो इस समय जो काम हो रहा है, इस समय आप क्लास देख रहे हो और मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो जो हम दोनों का इंटरेक्शन हो रहा है, तो इस समय जो काम हो रहा है वो कौन सा काम है, इमीडिएट प्रेजेंट है। कौन से काम में हो रहा है, वो कौन से वर्तमान में हो रहा है, वो इमीडिएट वर्तमान में हो रहा है। इसी बात को मैं आपको समझाना चाहता था कि पहला कौन सा है, इमीडिएट प्रेजेंट, कि जब कोई काम सेंटेंस में लिखे या बोले जाने के समय जारी होता है तो वो कौन सा होता है, इमीडिएट प्रेजेंट होता है। जैसे मैंने आपके लिए एग्जांपल बताया कि द स्टूडेंट्स आर वॉचिंग द क्लास एट दिस टाइम, ओके। इसके बाद ये तो बहुत आपने देखा होगा, आपकी बीबी से लड़ाई हो जाए, हाँ जी, आपकी बीबी से लड़ाई हो जाए, या फिर कोई गर्लफ्रेंड से लड़ाई हो जाए, या फिर किसी से लड़ाई हो जाए, सिस्टर से लड़ाई हो जाए, या फिर मम्मी से लड़ाई हो जाए, किसी से लड़ाई हो जाए, तो अधिकतर लेडीज क्या करती हैं, द गर्ल्स आर मेकिंग द नॉइज। हाँ भाई, लड़ाई हो जाए ना जब यूं करें, तो वो वाला सिस्टम, द गर्ल्स आर मेकिंग द नॉइज। लड़कियां क्या बनाती है, अधिकतर वो क्या बनाती है उस समय, जैसे आपकी लड़ाई होगी, ठीक, किसी से हो जाए, सपोज करो, उस समय लड़कियां अधिकतर क्या करती हैं, तो जब वो होता है ना वो वाला सिस्टम, तो उसको क्या, कौन से उसमें आएगा, वो काम में इमीडिएट प्रेजेंट में आएगा, ठीक है। इसके बाद बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, ऐसे देखते जाओ। आई एम teaching you English right now। हाँ, मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ, अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। क्या पढ़ा रहा हूँ भाई, अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, यानी कि इस समय मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ, अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। तो अब जब मैं बोल रहा हूँ या फिर लिख रहा हूँ, जो ये काम हो रहा है ना बोलने का या फिर लिखने का, जो कौन से प्रेजेंट में हो रहा है, इमीडिएट प्रेजेंट में हो रहा है, ठीक है। तो आई बात समझ में आपको कि इमीडिएट प्रेजेंट क्या होता है। अब बात करेंगे दूसरा प्रेजेंट कौन सा होता है, तो दूसरा प्रेजेंट होता है जर्नल प्रेजेंट। कौन सा होता है भाई, जर्नल प्रेजेंट। हाँ जी, दूसरा कौन सा होता है, जर्नल प्रेजेंट। अब जनरल प्रेजेंट की बात करेंगे कि वो सामान्य होता है, जैसे मैंने बहुत सारे एग्जांपल दिए थे, ठीक है, यानी सामान्य वर्तमान में। अब जैसे एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं। What are you doing? What are you doing these days? कि आप इन दिनों में क्या कर रहे हो, ये क्या हुआ हमारा जनरल प्रेजेंट। क्या हुआ भाई, जनरल प्रेजेंट। इसके बाद द प्राइस ऑफ पेट्रोल। भाई साहब किसके दाम, पेट्रोल के दाम, यानी किसके रुपए, पेट्रोल के रुपए, आर डिक्रीजिंग, और डिक्रीजिंग दीज डेज, यानी इन दोनों में क्या हो रहा है भाई साहब, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, ठीक है। डिक्रीजिंग बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, ठीक है। आर डिक्रीजिंग दीज डेज। हाँ, द प्राइस ऑफ पेट्रोल आर डिक्रीजिंग दीज डेज, ओके। इसके बाद दूसरा देखते हैं कि मेनी स्टूडेंट्स आर टेकिंग ऑनलाइन क्लासेज। मेनी students are taking online class these days। हाँ जी, इन दिनों बहुत सारे विद्यार्थी क्या लेते हैं, ऑनलाइन क्लास लेते हैं। क्या लेते हैं भाई, ऑनलाइन क्लास लेते हैं, चाहे भले मैं ही क्यों ना हूं या फिर आप ही क्यों ना हो, अधिकतर कोई ना कोई किसी भी माध्यम से या फिर किसी ऐप के द्वारा या फिर यूट्यूब के द्वारा किसी प्रकार से आप क्या लेते हो, ऑनलाइन क्लास लेते हैं। जो ये ऑनलाइन मतलब जो हम रोजाना की एक्टिविटी के माध्यम से करते हैं ना, जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन किया कि व्हाट आर यू डूइंग, मैंने आपसे बेसिक फोन किया और आपसे पूछ लिया कि आपका क्या चल रहा है इन दिनों में, तो वो क्या हुआ भाई, जनरल प्रेजेंट हुआ। जैसे मैंने कह दिया कि भाई पेट्रोल के दाम घट रहे हैं या बढ़ रहे हैं, आपसे पूछ लिया, ठीक है, या फिर आपको बात बता दी कि पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं या फिर घट रहे हैं, तो क्या हुआ, जनरल प्रेजेंट हुआ। और इमीडिएट प्रेजेंट यही होता है कि जब कोई काम सेंटेंस में
बोले या फिर लिखे जाने के समय हो जाता है ना, तो उसको क्या कहते हैं भाई, जनरल प्रेजेंट में आ जाता है। ठीक है, तो प्रेजेंट कितने प्रकार का हुआ, दो प्रकार का हुआ, पहला इमीडिएट प्रेजेंट हुआ और दूसरा जनरल प्रेजेंट हुआ। कौन सा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे और वेरिएशन की। हाँ जी, देखिए कि फ्यूचर में होने वाले किसी काम को प्लानिंग के अनुसार जब करते हैं ना, मैंने क्या कहा कि फ्यूचर में कोई काम कर रहे हैं आप, उसको प्लानिंग पहले ही बना लेते हैं, तो जो फ्यूचर में किया गया वो जो काम है ना, जो उस काम को हम प्लानिंग के अनुसार करें, तो उस सेंटेंस में कौन सा टेंस आएगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस आएगा। जैसे कि रूल लिख देता हूं मैं यहां पर कि फ्यूचर में होने वाले किसी काम को प्लानिंग के अनुसार करते हैं तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है। देखिए कि फ्यूचर में किसी काम को प्लानिंग के अनुसार करते हैं तो उसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। क्या कहा मैंने कि कोई काम है, ठीक है, अब वो हमें किस में करना है, फ्यूचर में करना है। किस में करना है, वो फ्यूचर में करना है। मैंने आपसे कह दिया कि मैं भाई उस काम को कर लूंगा, उस काम को कर लूंगा, या फिर हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो कल या फिर परसों आने वाले हैं, ठीक है, तो वो उसकी क्या बनेगी, सबसे पहले प्लानिंग बनेगी किस जगह पर आपको ठहरना है, ठीक है, कैसे कैसे आपको अरेंजमेंट करनी, तो वो क्या है, किस टेंस में आएंगे, सारे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल्स देखते हैं कि आई एम गोइंग टू टीच इंग्लिश यू, ठीक है। अब ये क्या है, मेरा प्लानिंग के अनुसार है कि मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाने जा रहा हूं, ठीक है, जा रहा हूं, इनके के लिए मैंने आपको कि मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाने जा रहा हूं, ठीक है, तो ये क्या हुआ, मेरा प्लानिंग के अनुसार काम हुआ। इसके बाद मैंने कह दिया कि पीएम मोदी इज गोइंग टू विजिट, पीएम मोदी इज गोइंग टू विजिट अमेरिका नेक्स्ट मंथ। मैंने कह दिया कि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, कौन, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इज गोइंग, जा रहे हैं कहां पर, विजिट करने, भ्रमण करने के लिए, कहां पर जा रहे हैं भाई, अमेरिका, कहां पर, अमेरिका, और कब जा रहे हैं, नेक्स्ट मंथ। क्या हुआ, नेक्स्ट मंथ जा रहे हैं, जो ये क्या, जो नेक्स्ट मंथ है ना, फ्यूचर का है, ठीक है। अब इस फ्यूचर में किया जाने वाला जो काम है, हम प्लानिंग के अनुसार जाएंगे कि भाई उसको वहां की एमएससी को हम सूचना देंगे कि हम यहाँ पर आ रहे हैं, आपके यहाँ पर भ्रमण करने के लिए, तो ये सारे काम किस में होंगे, प्लानिंग के अनुसार होंगे। तो प्लानिंग के अनुसार किया जाने वाला भविष्य में जो काम है ना, भविष्य में किया जाने वाला जो काम है वो किस में आ जाएगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन और नेक्स्ट रूल देखते हैं। ऐसे तो एग्जांपल आप कितने भी लिख लो, ठीक है, जैसे मैंने कह दिया कि से इज गोइंग टू अब्रॉड नेक्स्ट मंथ, कि वो अगले महीने विदेश जा रही है, या फिर आई एम गोइंग टू टेल यू एवरीथिंग, मैं आपको सब कुछ बताने जा रहा हूं, तो ये क्या हमारा सब कुछ प्लानिंग के अनुसार है, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे अगले की, इसमें और वेरिएशन क्या है। ये बहुत बहुत अच्छा है, वो है सबसे बहुत बेस्ट है। देखिए क्या है कि रूटीन एक्टिविटी को प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखते हैं तथा अकेजनल एक्टिविटी को प्रेजेंट कंटीन्यूअस से लिखा जाता है। हाँ, रूटीन एक्टिविटी को प्रेजेंट इंडेफिनिट में
तथा अकेजनल एक्टिविटी, कौन सी? अकेजनल, अकेजनल एक्टिविटी को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में रखते हैं, टेंस में रखते हैं। मैंने क्या कहा कि आपके लिए कोई दो सेंटेंस दे दिए, क्या दे दिए? कोई दो सेंटेंस दे दिए या फिर कोई दो काम दे दिए। आपके लिए क्या दे दिए? दो काम दे दिए। जो पहला काम है जो आपको रोजाना होने वाला काम है वो किस में आ जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आ जाएगा। लेकिन आप किसी काम, उसी काम को किसी अलग माध्यम से कर रहे हैं, किसी अलग माध्यम से कर रहे हैं, तो वो जो होने वाला जो काम है ना वो किस में आ जाएगा? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में आ जाएगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं, उससे अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएगा। बहुत अच्छा एग्जांपल देखेंगे। She generally go to office. She generally go to office by bus, ठीक है? किसे? by bus, बस। but today, but today she is going, but she is going, she is go on foot। हाँ जी, मैंने यहाँ पर आपके लिए दो सेंटेंस दे दिए। क्या दे दिए? दो सेंटेंस दे दिए। अब इसमें आपको सेंटेंस को देखना है कि इसमें रूटीन एक्टिविटी कौन सी है और अकेजनल एक्टिविटी कौन सी है, यानी कि आकस्मिक होने वाली जो एक्टिविटी है उसको क्या बोलते हैं? अकेजनल एक्टिविटी बोलते हैं। देखिए कि सी जनरली यानी सामान्यतः। अब वो कोई ऑफिस जाती है या फिर कोई स्कूल जाती है, ठीक है? कोई लड़की है या फिर कोई लड़का है, वो कहां पर जाता है? रोजाना स्कूल जाता है। वो किससे जाता है रोजाना स्कूल? बाई बस। किसके द्वारा? बस के द्वारा। किसके द्वारा भाई? बस के द्वारा जाता है। किसके द्वारा? बस के द्वारा जाता है। लेकिन अब बाई चांस वो बस खराब हो जाती है या फिर वो पंचर हो जाती है, तो वो अब जो आज है ना वो किससे जा रहा है? ऑन फुट, यानी पैदल पैदल जा रहा है। जो यहाँ पर परमानेंट एक्टिविटी है वो किस में आ जाएगी? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आ जाएगी। जो उसकी अकेजनल एक्टिविटी है वो किस में आ जाएगी? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में आ जाएगी। जैसे कि अब देखिए जनरली किसकी एडवर्ब है? जनरली किसकी है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, ठीक है? तो इसकी कौन सी हुई भाई? ये रूटीन एक्टिविटी। कौन सी हुई? रूटीन एक्टिविटी। अब सी के अनुसार गो है तो गो लगा देंगे साहब, चलो अच्छी बात है। अब इसमें सी यहाँ पर सिंगुलर है, सिंपल सेंटेंस है, तो सी के अनुसार गो में क्या लगा देंगे? ईएस का प्रयोग कर देंगे, क्योंकि जिन्हें मुख्य क्रिया के अंतिम अक्षर में कौन कौन से अक्षर आ जाए? ओ आ जाए, सी एच आ जाए, एस आ जाए, डबल एस आ जाए, एस एच आ जाए, ये सारे शब्द आ जाते हैं, तो उनके बाद क्या लगाते हैं? ईएस का प्रयोग करते हैं। चलो अच्छी बात है सर, यहाँ तक तो हमने समझ लिया। ये कौन सी होगी? उसकी जनरल एक्टिविटी होगी। इसके बाद बट, लेकिन सी टुडे सी इज, अब आज किसे जा रही? वो पैदल पैदल जा रही। भाई कैसे जा रही है? पैदल पैदल जा रही। तो उसकी क्या हुई? ये अकेजनल एक्टिविटी, यानी अकेजनल एक्टिविटी हुई। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? इज के साथ गो आ जाएगा और गो में क्या लगा देंगे? आईएनजी वाली फॉर्म का प्रयोग कर देंगे। तो सी जनरली की सी यानी वह सामान्यतः गोज यानी जाती है टू ऑफिस बाई बस, यानी बस के द्वारा ऑफिस जाती है। बट यानी लेकिन, टुडे यानी आज, सी यानी वह इज गोइंग यानी जा रही है। कैसे? पैदल पैदल। तो आज वो कैसे जा रही है? पैदल पैदल। आई बात आपको समझ में कि जो उसका रूटीन होने वाला जो काम है, फिर उसका हो फिर हमारा, तो उस रूटीन एक्टिविटी को किस में रख देंगे? हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में रख देंगे। जबकि अकेजनल एक्टिविटी को किस में रख देंगे? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में रख देंगे। आई बात समझ में? इसके बाद और एग्जांपल्स देख लेते हैं, एक दो बार और देख लेते हैं। हाँ जी, कि पूजा जनरली ये आपकी वर्ब है, ठीक है? न्यूज़पेपर PAPER, but these days
बुक्स, कि भाई पूजा है ना वो जनरली क्या बेचती है, न्यूज़पेपर यानी अखबार बांटती है भाई, क्या बांटती है, अखबार बांटती है। बट यार लेकिन दीज डेज यानी इन दिनों शी इज सेल बुक्स। अब उसकी परमानेंट सॉरी जनरल एक्टिविटी, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, रूटीन एक्टिविटी क्या हुई कि वो रोजाना क्या बेचती है, अखबार बेचती है। लेकिन आज क्या बेच रही है भाई, किताब बेच रही है। अब उसकी अकेजनल एक्टिविटी क्या हुई, किताब बेचना, और रूटीन एक्टिविटी क्या हुई, न्यूज़पेपर को बेचना। अब उसका रोजाना का काम क्या है भाई, सुबह सुबह न्यूज़पेपर फेंक के आना किसी के घर पर, लेकिन आज क्या बेच रही है, वो किताब बेच रही है। तो इसमें जनरल एक्टिविटी क्या आ जाएगी, सेल, ठीक है। तो वर्ब क्या लगा देंगे हम, सेल। अब सेल के साथ क्या लगा देंगे, एस का प्रयोग, क्योंकि पूजा यहाँ पर सिंगुलर है। इसके बाद इसके साथ क्या लगा देंगे, सेल, और इसमें क्या लगा देंगे, आईएनजी, सेलिंग, ठीक है। तो कोई दिक्कत, यानी रूटीन एक्टिविटी के साथ तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को लाते हैं, जबकि अकेजनल एक्टिविटी को के साथ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को लाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ तो कोई दिक्कत है क्या भाई, नहीं होनी चाहिए ना। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में और कोई वेरिएशन होता देखता हूं, एक दो नियम हो रहे हैं वाइल से दो कंटीन्यूअस टेंस को, इसमें चलो उसको नेक्स्ट वाले में पढ़ा देंगे, पास्ट कंटीन्यूअस पढ़ाएंगे ना तब पढ़ा देंगे आपको, ठीक है। हाँ तो दोस्तों आज बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, राम राम।